ये मैड्रिड की एक और सुबह है और लोग अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। एक सेल्समैन जिसका नाम संजय है अपने कस्टमर को अपने नए प्रोडक्ट्स के बारे में फोन पर बता रहा है। एक बेघर आदमी जिसका नाम इमरान है उसे पुलिस सड़क पर सोने के लिए फिर से भगा देती है। जुआ खेलने वाली त्रिशा दुकानदार से आज का खर्चा अपने अकाउंट में डालने को कहती है और यंग लड़की ईशा अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड से चल रही डेट्स की बातें अपनी दोस्त को बता रही है। जब ईशा के फोन की बैटरी खत्म हो जाती है तो वह एक कॉफी पीने के लिए एक बार में जाने का डिसीजन लेती है और वेटर जिसका नाम समीर है उससे पूछती है कि क्या वह उसे चार्जर दे सकता है। ठीक उसके पीछे एक बीमार आदमी खांसते हुए बार में एंटर करता है और जल्दी से बाथरूम की तरफ भागता है। यह देखकर बार की मालकिन अमृता नाराज हो जाती है क्योंकि लोग हमेशा कुछ खरीदे बिना ही उसके बार का टॉयलेट यूज करते हैं। इमरान भी अचानक अंदर आ जाता है क्योंकि वह जानता है कि अमृता उसे फ्री में खाना देगी। उसकी जोर जोर से बाइबल पढ़ने की आदत वहां मौजूद सभी लोगों को परेशान करती है। वहां एक बैंक क्लर्क, एक सफाई वाला और एक रिटायर्ड कॉप अजय भी हैं, लेकिन एक आदमी नमन को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने हेडफोन लगाए हुए हैं। संजय और त्रिशा भी बार में आते हैं। त्रिशा अपने बचे हुए सारे पैसे बार की स्लॉट मशीन पर लगाने को तैयार है। जब बैंक क्लर्क को अपने ब्रेकफास्ट का वेट करते करते टेंशन होने लगती है तो वह बिना खाए जाने का डिसीजन लेता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर कदम रखता है धड़ाम उसे शूट कर दिया जाता है। सड़क पर सभी लोग भाग जाते हैं और बार में मौजूद सब पैनिक हो जाते हैं। हालांकि नमन को समझने में थोड़ा टाइम लगता है कि क्या हुआ है क्योंकि उसने गनशॉट सुना ही नहीं। बार के अंदर कोई सिग्नल नहीं है इसलिए वे पुलिस को फोन नहीं कर सकते, इसलिए सफाई वाला आदमी बाहर जाने का डिसीजन लेता है। अनफॉर्चुनेटली जैसे ही वह बैंक क्लर्क को चेक करने जाता है उसे भी शूट कर दिया जाता है। इमरान हंसता है और बाइबल पढ़ना जारी रखता है जबकि बाकी सब पैनिक में जमीन पर लेट जाते हैं। इमरान जाना चाहता है क्योंकि आज उसे चर्च जाना है, लेकिन अमृता उसे और खाना ऑफर करके और प्रीस्ट से बाद में बात करने का प्रॉमिस करके रुकने के लिए मना लेती है। त्रिशा धीरे से रिमोट उठाती है और टीवी ऑन करती है, लेकिन जैसे ही वह चैनल बदलती है ग्रुप को कुछ बहुत अजीब लगता है। मैड्रिड की सड़कों के बीच हुई मौतों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, ये बहुत सस्पिशियस है। जब सब इस बारे में बहस कर रहे होते हैं तो त्रिशा बाहर देखती है और कुछ और भी सस्पिशियस पाती है। बॉडीज गायब हैं और खून का एक बूंद भी नहीं है। उन्हें समझ नहीं आता कि कोई बॉडीज लेने क्यों आया, लेकिन उन्हें चेक करने क्यों नहीं आया। ग्रुप हेल्प का वेट करते हुए टीवी देखकर या चैट करके खुद को बिजी रखने की कोशिश करता है। समीर अजीब थ्योरीज बताने लगता है कि कहीं यह एक सपना तो नहीं है या उन्हें एलियंस या गवर्नमेंट ने किडनैप कर लिया है। अमृता उसे एक थप्पड़ मारकर होश में लाती है, फिर ग्रुप फैक्ट्स पर डिस्कस करना शुरू करता है। ईशा को लगता है कि शायद वे दोनों लोग कनेक्टेड थे, लेकिन एक सफाई वाला और एक बैंक क्लर्क का कनेक्शन होना मुश्किल लगता है। दूसरी तरफ संजय को रियलाइज होता है कि शायद यह कोई क्रिमिनल नहीं है जो शूटिंग कर रहा है, यह पुलिस हो सकती है। उन्हें इंफॉर्मेशन मिली होगी कि कोई इंपॉर्टेंट क्रिमिनल बार के अंदर है, लेकिन वे नहीं जानते कि कौन है, इसलिए वे बाहर आने वाले हर किसी को शूट कर रहे हैं। अगर यह कोई खतरनाक आदमी है जैसे बॉम्ब ले जाने वाला टेररिस्ट, तो वे उसे बाहर जाने का रिस्क नहीं ले सकते। यह बात एक्सप्लेन करती है कि एरिया को खाली क्यों करा दिया गया है और पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए अंदर क्यों नहीं आ रही है। जब सब इस थ्योरी पर डिस्कस कर रहे होते हैं तो नमन डिसाइड करता है कि वह अपना बैग छुपा दे इससे पहले कि लोग इसे सस्पिशियस पाएं, लेकिन वह रंगे हाथ पकड़ा जाता है। संजय और अजय नमन को पकड़ते हैं जबकि समीर बैग छीन लेता है, लेकिन उसे खोलने की हिम्मत नहीं करता। अमृता उससे बैग लेती है और खुद खोलती है, जिसमें उसे कुछ कपड़े और एक हार्ड डिस्क मिलती है। नमन कसम खाता है कि यह बस काम की फाइल्स हैं, लेकिन जब इस बात पर बहस शुरू होती है कि इसके साथ क्या करें, तो ईशा उसे लेती है, फर्श पर फेंक देती है और उसे तोड़ देती है। फिर वह सबको बेवकूफ थ्योरीज पर परेशान होने के लिए डांटती है। हालांकि नमन गुस्सा होता है कि उसे सिर्फ उसकी दाढ़ी और गनशॉट को इग्नोर करने की वजह से सस्पिशियस पाया गया, इसलिए वह संजय के सूटकेस की ओर इशारा करता है और उस पर भी वही आरोप लगाता है। अमृता सूटकेस लेती है और संजय उसे वापस लेने की कोशिश करता है, जिससे समीर अपने मालिक को बचाने के लिए कूद पड़ता है और संजय उसे मार देता है। हैरान होकर अजय उन्हें रोकने के लिए गन निकालता है और सब इतने शॉक्ड होते हैं कि इमरान सूटकेस चुराने का मौका ले लेता है। बाइबल पढ़ने के बाद वह उसे खोलता है, जिसमें बहुत सारी लॉन्जरी निकलती है जो संजय का सामान है। उसी वक्त बाथरूम से एक अजीब आवाज आती है। वे बीमार आदमी को भूल गए थे। दरवाजा लॉक है, इसलिए अजय उसे खोलने के लिए शूट करता है और उन्हें वह आदमी फर्श पर टॉयलेट के ऊपर झुका हुआ मिलता है। उसके कानों से खून बह रहा है और उसके बगल में एक अजीब सिरिंज पड़ी है। अचानक एक और आवाज उनका ध्यान खींचती है, इस बार सड़कों से।
एक ट्रक में स्पेशल मास्क्ड एजेंट हैं जो ग्रुप की मदद की गुहार को इग्नोर करते हैं और बार के बाहर टायरों का ढेर लगाकर आग लगा देते हैं। इस आग से एक काला धुआं निकलता है जो टीवी पर दिखाई देता है। न्यूज एंकर मैड्रिड के बीच में लगी एक बड़ी आग के बारे में बात करता है तो ग्रुप को समझ आता है कि यह आग किलिंग्स को छुपाने के लिए गवर्नमेंट ने लगाई है। फिर वह बीमार आदमी बुरी कंडीशन में बाथरूम से बाहर आता है। वह अपना फोन गिराता है और उन्हें कहता है कि मुझे मत छूना, इससे पहले कि वह फर्श पर गिरकर मर जाए। नमन उस आदमी का फोन उठाता है और फोटोज देखकर उन्हें पता चलता है कि वह मिलिट्री से था और अफ्रीका में काम करता था। फोटोज में हैजमेट सूट पहने हुए लोगों का एक ग्रुप भी दिखाई देता है। अब सब कुछ क्लियर है, ये आदमी अपने साथ एक जानलेवा बीमारी लाया है, इसलिए एरिया को खाली किया गया है और बार से बाहर निकलने वाले किसी भी व्यक्ति को गोली मार दी जाती है। मोस्ट लाइकली वे सब पहले से ही इन्फेक्टेड हैं और गवर्नमेंट इसे छुपा रही है। यह सोचते हुए कि वे मरने वाले हैं, हर कोई इंतजार करते हुए खुद को बिजी रखने की कोशिश करने लगता है और इमरान बीमार आदमी को फ्यूनरल प्रेयर्स के लिए तैयार करता है, जिसमें उसकी आंखों पर सिक्के रखना शामिल है। ईशा और नमन के पास बीमार आदमी का फोन है जिसकी बैटरी केवल 10% बची है और वे सिग्नल ढूंढने की कोशिश करने का डिसीजन लेते हैं। नमन बार की छत के एक ऊंचे पार्ट के पास एक चेयर पर खड़े होकर सिग्नल पाने में सफल होता है, इसलिए वह एक कोवर्कर को फोन करता है और एक्सप्लेन करता है कि टीवी झूठ बोल रहा है। ये सोचते हुए कि नमन काफी अर्जेंट नहीं है, समीर उससे फोन छीन लेता है और डेस्परेटली हेल्प के लिए चिल्लाना शुरू कर देता है। इससे कोवर्कर को लगता है कि यह एक मजाक है और वह फोन काट देता है। नमन को नहीं लगता कि दूसरे कॉल के लिए इनफ बैटरी बची है और दोनों आदमी फोन के लिए लड़ना शुरू कर देते हैं जब तक कि चेयर टूट नहीं जाती और वे गिर नहीं जाते। इस झगड़े में त्रिशा स्लॉट मशीन से टकराती है और जैकपॉट जीत लेती है, जिससे ढेर सारे सिक्के बाहर निकलते हैं जिन्हें इमरान उठाना शुरू कर देता है। अगली बारी अजय की है, लेकिन अमृता उसे चेतावनी देती है कि इसे टच न करे क्योंकि यह बीमार आदमी का था। असल में अमृता चाहती है कि बीमार आदमी को छूने वाला हर कोई उससे दूर रहे। अजय और संजय उसकी बात से सहमत होते हैं, सोचते हैं कि सेफ्टी रखनी चाहिए, इसलिए वे ग्रुप से दूर भागते हैं और अमृता के साथ काउंटर के पीछे छिप जाते हैं। ईशा सोचती है कि यह बेतुका है क्योंकि वे घंटों से साथ हैं और उन सभी ने एक दूसरे को छुआ है, लेकिन तीनों अपने डिसीजन पर अड़े हैं। असल में अजय उन्हें अपनी गन से धमकाता है ताकि वे स्टोर रूम में नीचे चले जाएं और बीमार आदमी की बॉडी को भी अपने साथ ले जाएं। नमन जाना नहीं चाहता, लेकिन अजय के स्लॉट मशीन को शूट करने पर वह अपना मन बदल देता है ताकि यह दिखाया जा सके कि वह कितना सीरियस है। इमरान भी अपना टाइम ले रहा है, बाइबल पढ़ने में बिजी है, इसलिए अमृता उसे शराब की 2 बोतलें देकर जाने के लिए मना लेती है। गंदे पुराने स्टोर रूम के अंदर ग्रुप टाइम पास करने के लिए बातें करता है, लेकिन त्रिशा को बंद जगह से डर लगता है और वह पैनिक करने लगती है। वह सीढ़ियों पर चढ़ती है और दरवाजे को पीटती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और घबराहट में वह गलती से बोतलों के एक बॉक्स को मारती है, जिससे वे टूट जाती हैं। नमन नोटिस करता है कि लिक्विड का कोई पूल नहीं बन रहा है, जिसका मतलब है कि वहां एक ड्रेन होना चाहिए, जिसे वे कुछ सामान को हटाने के बाद ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं। ढक्कन हटाने के बाद वे डिस्कवर करते हैं कि यह सीवर से कनेक्टेड है और बहुत गहरा नहीं है, इसलिए इमरान वहां नीचे जाने के लिए तैयार होता है। वह अपने कपड़े उतारता है और सिक्कों का अपना बैग पीछे छोड़ देता है, इससे पहले कि वह अपने शरीर को तेल से कवर करे। फिर वह ड्रेन में नीचे जाने की कोशिश करता है, हालांकि बाकी लोग उसे धकेल कर कितनी भी जोर से हेल्प करें, जगह इमरान के लिए बहुत छोटी है और अब वह फंस गया है। अचानक उन्हें ऊपर से आवाजें सुनाई देती हैं। लगता है लोगों का एक ग्रुप बार में एंटर कर गया है और अमृता, अजय और संजय को शूट कर रहा है। फिर वे टेम्परेचर को गर्म होते हुए और दरवाजे से धुआं आते हुए नोटिस करते हैं। बार के अंदर साफ सफाई के लिए आग लगा दी गई है। इस स्पीड से वे जल्द ही दम घुटने से मर जाएंगे, इसलिए ईशा, नमन और समीर इमरान को ड्रेन से बाहर निकालने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाते हैं ताकि सीवर से हवा अंदर आ सके। त्रिशा को एक और एंजाइटी अटैक आता है और वह दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। इस प्रोसेस में उसके हाथ जल जाते हैं। वे उसके जले हुए हिस्सों को तेल से कवर करते हैं और टॉयलेट पेपर से उसके हाथों को लपेटते हैं, जबकि माहौल के शांत होने का वेट करते हैं। एक बार जब उन्हें ऊपर कोई और आवाज नहीं सुनाई देती है तो नमन एक झाड़ू से दरवाजा खोलता है और जले हुए बार को देखता है, लेकिन बॉडीज का कोई निशान नहीं है। एजेंट्स ने दरवाजे को टेप से सील कर दिया है, मतलब वे अंदर क्या हो रहा है यह नहीं देख सकते। ग्रुप स्टोर रूम से बाहर आने का डिसीजन लेता है और नमन को अजय की गन मिलती है, इसलिए वह उसे अपनी पैंट में छुपा लेता है, भले ही गर्म मेटल उसकी स्किन को जलाता है।
त्रिशा बाहर जाकर हेल्प के लिए पूछना चाहती है, लेकिन नमन उसे याद दिलाता है कि उनकी प्रेजेंस रिवीज करने से उन्हें शूट कर दिया जाएगा। उनमें से कोई भी बीमार महसूस नहीं कर रहा है, जिससे नमन को लगता है कि यह बस कुछ दिनों तक छिपे रहने की बात है, जब तक कि मामला भुला नहीं दिया जाता। आखिरकार स्टोर रूम में खाने पीने के लिए बहुत कुछ है। एक अचानक आवाज सबको चौंका देती है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। ये सिर्फ बीमार आदमी का फोन है, जिस पर बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। ईशा उन्हें चेक करती है और डिस्कवर करती है कि एक दोस्त आदमी को चेक कर रहा है, यह देखने के लिए कि क्या वह ठीक है। ऐसा लगता है कि आदमी को कई दिनों से बुखार था। उसे यह भी पता था कि उसका पीछा किया जा रहा है। उसने चुपके से खुद को इंजेक्ट करने के लिए बाथरूम की तलाश में बार में एंटर किया, क्योंकि उसने किसी तरह का एक्सपेरिमेंटल सीरम चुरा लिया था। ये इस आदमी पर काम नहीं किया, लेकिन फेयर होने के लिए वह कुछ टाइम से बीमार था। इसके विपरीत ग्रुप में किसी को भी अभी तक लक्षण नहीं है, तो एक चांस है कि यह उन पर काम कर सकता है। उसी वक्त फोन बजना शुरू हो जाता है। टेक्स्ट भेजने वाला व्यक्ति अब कॉल कर रहा है। नमन श्योर नहीं है कि उन्हें आंसर करना चाहिए या नहीं, क्योंकि यह एक जाल हो सकता है, और उसे डिसाइड करने में इतना टाइम लगता है कि फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। समीर यह देखने के लिए ऊपर भागता है कि क्या उसे कोई चार्जर मिल सकता है जो फिट हो, जब ईशा को कुछ याद आता है। एक मैसेज में 4 डोज बचे होने के बारे में कुछ कहा गया था। ग्रुप बॉडी को चेक करता है और कुछ नहीं ढूंढता, जिससे वे अगली बार बाथरूम की ओर भागते हैं। इमरान वहां पहले पहुंचता है, अन्य 4 सिरिंजों वाला बॉक्स ढूंढता है और गाना शुरू कर देता है जब उसे रियलाइज होता है कि अब उसके पास ग्रुप पर ताकत है। 5 लोगों के लिए केवल 4 डोज हैं, और जबकि ग्रुप डिस्कस करता है कि कैसे आगे बढ़ें, इमरान खुद को एक से इंजेक्ट कर लेता है, ये सोचकर कि वे होबो को वोट आउट कर देंगे। नमन गन निकालता है, लेकिन शूट नहीं करता, क्योंकि ईशा पॉइंट आउट करती है कि उन्हें बाहर पुलिस सुन लेगी। इसके बजाय वह इमरान को पीटने के लिए उस पर कूद पड़ता है। इमरान उसे कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है और गन पर कंट्रोल हासिल कर लेता है। तो जब समीर सिरिंज वापस लेने की कोशिश करता है, इमरान उसे मारता है और बॉक्स स्टोर रूम में गिर जाता है। त्रिशा नीचे भागती है और उसे उठा लेती है, लेकिन उसके पट्टियां लगे हाथों के कारण उसमें तालमेल की कमी होती है और वह गलती से बॉक्स को सीवर्स में गिरा देती है। छेद के माध्यम से किसी पतले व्यक्ति को नीचे जाने की जरूरत है, मतलब उनका एकमात्र ऑप्शन ईशा है। अपने कपड़े उतारने और अपने शरीर को तेल से कवर करने के बाद ईशा छेद में घुस जाती है। नीचे जाने की कोशिश करने से उसकी जांघों को चोट पहुंचती है और खून बहने लगता है, लेकिन ग्रुप उसे तब तक धकेलता रहता है जब तक कि वह नीचे नहीं चली जाती और गंदे पानी में गिर नहीं जाती। उसे सिरिंज का बॉक्स रिकवर करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन वह इसे उस तार से बांधने से मना कर देती है जिसे नमन नीचे कर रहा है, क्योंकि वह जानती है कि वे उन सभी का यूज करेंगे और उसे कुछ नहीं छोड़ेंगे। ईशा उनसे बेहतर बनना चाहती है, इसलिए वह खुद पर भी एक का यूज नहीं करेगी, लेकिन अगर दूसरे इस बारे में ठीक से बात करना चाहते हैं तो उन्हें भी नीचे आना होगा। ईशा एक्सप्लोर करने चली जाती है, जबकि ग्रुप छेद को बड़ा करने के लिए एक पाइप के टुकड़े का यूज करता है। कुछ मोड़ के बाद ईशा को एक तूफान का नाला मिलता है और सिरिंज को दीवार के एक छेद में छुपाने के बाद देखती है। सड़कों पर स्पेशल एजेंट और कॉप्स अभी भी एरिया को घेरे हुए हैं और बाहर से निकाली गई बॉडीज की देखभाल कर रहे हैं। फिर ईशा स्टोर रूम के छेद पर वापस जाती है, जहां उसे पता चलता है कि आदमी पहले ही नीचे आ चुके हैं और अब त्रिशा की हेल्प कर रहे हैं, जिसकी हरकत से हर कोई पानी में गिर जाता है। समीर और त्रिशा ठीक बाहर निकल आते हैं, लेकिन नमन गन को रिकवर करने की कोशिश करने के लिए इमरान पर कूदने का मौका ले लेता है। पानी के अंदर एक लड़ाई शुरू हो जाती है और कुछ गोली चलने के बाद नमन जीतकर बाहर आता है। वह कहता है कि इमरान ने शूटिंग की थी और नमन के उससे गन छीनने के बाद पानी में गायब हो गया। ग्रुप सोचता है कि नमन ने इमरान को मार दिया है, जो हर पल ज्यादा से ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। सबके पागल होने से थककर ईशा नमन से गन फेंकने के लिए कहती है, अगर वह चाहती है कि वह उन्हें सिरिंज तक ले जाए। उसकी बात मानने के बजाय नमन समीर को मारने की धमकी देता है। अब ईशा के पास उन्हें पहले वाली दीवार तक ले जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। वहां जाते समय त्रिशा इमरान से लिया गया सिक्कों का बैग यूज करती है और सिक्कों को जमीन पर गिरा देती है ताकि वे अपना रास्ता वापस ढूंढ सकें। जब वे एक अंधेरी टनल तक पहुंचते हैं तो त्रिशा चिल्लाती है, यह दिखावा करते हुए कि समीर उसे धक्का दे रहा है, जबकि असल में वह उसे पानी में धकेल रही है। फिर वह उसकी हेल्प करने का दिखावा करती है, जबकि सच में वह उसका सिर पकड़कर उसे डुबाने के लिए नीचे रख रही होती है। नमन कुछ रोशनी के लिए एक गोली चलाता है और देखता है कि त्रिशा क्या कर रही है, इसलिए वह जल्दी से समीर की हेल्प करने के लिए पानी में कूद जाता है। फिर वे त्रिशा को गन पॉइंट पर रखते हुए अधिक रोशनी वाली टनल में चले जाते हैं, लेकिन नमन उसे शूट करने की हिम्मत नहीं करता। त्रिशा मानती है कि उसे देखा जाना पसंद नहीं है
और वह गन पकड़ती है। चीजों को खुद खत्म करने के लिए उसे कोने के चारों ओर ले जाती है। बचे हुए तीनों को सिरिंज मिलती है और वे उन्हें आपस में बांट लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर सकें, उन्हें सिक्कों के फेंके जाने की आवाज सुनाई देती है। वे देखने जाते हैं कि क्या हो रहा है और त्रिशा की बॉडी उसकी आंखों पर सिक्कों के साथ पाते हैं। यह एक जाल साबित होता है, क्योंकि जब वे त्रिशा से डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो इमरान पीछे से उनके पास आता है और समीर को मार देता है। फिर वह ईशा और नमन का पीछा करता है, जो टनल्स से भागते हैं जब तक कि उन्हें सीढ़ियों का एक सेट नहीं मिल जाता जो उन्हें बाहर ले जा सकता है। जैसे ही वे ऊपर चढ़ते हैं, ईशा फिसल जाती है और अपनी सिरिंज खो देती है और नमन को इमरान पकड़ लेता है। यह देखते हुए कि उसके लिए कोई बचाव नहीं है, नमन ईशा को अपनी सिरिंज देता है और सीढ़ियों को छोड़ देता है, जिससे दोनों आदमी गिर जाते हैं और मर जाते हैं। रोते हुए ईशा खुद को इंजेक्ट करती है, फिर सीढ़ियों के अंत में मैनहोल का ढक्कन को धकेलती है जब तक कि वह इसे हटाने और बाहर निकलने में कामयाब नहीं हो जाती। वह खुद को कंटेनमेंट जोन के दूसरी तरफ पाती है, इसलिए हर कोई उसके हालत को घूर रहा है। एक आदमी पूछने की कोशिश करता है कि क्या वह ठीक है और एक महिला उसे एक जैकेट देती है, लेकिन ईशा ध्यान नहीं देती। वह बस अपने चेहरे पर एक होश खोए हुए लुक के साथ इधर उधर भटकती है। वह अपने ही दिमाग में पूरी तरह से खो चुकी है और नोटिस नहीं करती कि वह उस लड़के के पास से गुजरती है जिसके साथ उसकी डेट होनी थी। वह उसे पुकारता भी है, लेकिन ईशा बस आगे बढ़ती रहती है।